ओके बेटा, सब लोग पहुंच गया क्लास में? सो समवन हैज सेंट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स with zeros as -2 and 5. ओके, ऐसा कितना पॉलिनोमियल्स होगा जिसका जीरोस -2 and 5 है? द आंसर इज, क्या है आंसर इसका? एनीबॉडी? सर 3 है सर। 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 सर इनफाइनाइट। कितना? हाँ, 1 भी नहीं है। द आंसर इज सिंपली इनफाइनाइट। बहुत सारा पॉलिनोमियल्स होगा जिसका जीरोस -2 and 5 है। यस और नो? क्योंकि -2 and 5 जीरोस होना है तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में x+2 होना चाहिए और x-5 होना चाहिए। सर नो? यस सर। यस सर। इसके बाद जितना भी फैक्टर्स मैं लिख सकता हूँ ना। सर नो? मतलब क्वेश्चन में हाँ ये नहीं सर। दिया कि सिर्फ -2 and 5 जीरोस होना चाहिए। क्वेश्चन में इतना दिया है कि -2 and 5 जीरोस होना चाहिए। इट्स नॉट गिवन दैट ओनली -2 and 5 आर द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? सर अगर बस ओनली दिया होता तो? ओनली दिया तो भी आंसर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये खाया 1 2 3 4 कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना मैं। ऐसा ना? यस सर। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एक और पॉलिनोमियल आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एक और पॉलिनोमियल आएगा, 4 5 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता ना मैं। ऐसा ना? हाँ सर ठीक है। तो अभी भी इनफाइनाइट ही आएगा। क्लियर है? इसके बाद एक और क्वेश्चन भेजा गया है, क्वेश्चन नंबर 18। In a triangle AB is equal to AC, side BC is produced to D. Prove that. Okay. So next question में जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डाउट। ठीक है? So एक सेकेंड, मुझे कुछ करना पड़ेगा अभी। Okay. So the next question that is being asked is, एक triangle है, you have a triangle here ABC where AB is equal to AC. Okay. Side BC is produced to D, मतलब थोड़ा सा प्रोड्यूस किया गया है। प्रूव दैट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। AD स्क्वायर, ये वाला AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको? इसलिए हैव एन हाँ सर आइसोसेलेस समझ गया। ट्रायंगल हाँ सर। ABC, BC को कोई भी एक पॉइंट तक आप एक्सटेंड किए हैं। सो जो भी AD स्क्वायर आएगा, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD आपको प्रूव करना है। ओके? सर इसमें सर कंस्ट्रक्शन करना होगा ना हाँ, सो ये परपेंडिकुलर? बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, शायद मुझे लग रहा है। इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। ओके? सो मैं पहला क्या करूंगा, लेट मी डू ए कंस्ट्रक्शन, लेट मी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, क्योंकि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। सो लेट मी, दिस विल हेल्प मी क्रिएट राइट एंगल ट्रायंगल्स। यस और नो? सो मेरे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, आई हैव 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। यस और नो? सो EC को मैं x बोलता हूं, लेट मी रिप्रेजेंट EC बाय x। ओके? एंड BE भी कितना हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बोथ विल बी एक्सेस, राइट? एंड इसको मैं y बोलता हूं। ओके? क्लियर? सो इफेक्टिवली मुझे क्या प्रूव करना है?
AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है? BD इज नथिंग बट 2x प्लस वाई, ऐसा ना, into y, यही है ना? In terms of x and y, this is what I need to prove, ऐसा ना? सर फिगर में BE इक्वल टू EC है। BE इज इक्वल टू EC होता है ना, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC दिया है ना क्वेश्चन में। इट्स गिवन दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ऐसा ना? सर RHS से हो जाएगा। है ना? यस सर, हो जाएगा। हाँ प्रूव सर। कर सकते हैं, I'm assuming that you can prove it, clear? एंड AE का जो लेंथ है उसको मैं h मानता हूं, कर सकता हूं, that is the height of the triangle, okay? So first let me write the statements corresponding to Pythagoras theorems. First statement क्या है? AD square equal to what? बोल सकते हैं AD square is equal to h square plus what? प्लस ED स्क्वायर। x plus y का X whole प्लस square, वाई होल स्क्वायर। ऐसा ना? Next, AC square is equal to how much? AC square is equal to h square plus plus X स्क्वायर। x square, right? आपको क्या निकालना है? AD square माइनस AC square निकालना है, सर? नो, इज इक्वल टू, जब माइनस करते हैं h square कैंसिल हो गया, सो x प्लस वाई होल स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर माइनस किया हाँ तो सर, क्या तो बचेगा? 2xy प्लस वाई X स्क्वायर बचेगा, प्लस वाई प्लस ऐसा वाई ना? स्क्वायर। हाँ सर। विच इज इक्वल टू y कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई, ऐसा ना? यही प्रूव करना है आपको। y का मतलब CD, 2x प्लस वाई का हाँ सर, हो मतलब गया। BD, हो गया। देखिए, सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने में व्हाट इज द क्रिटिकल आइडिया दैट यू नीड टू गेट, दैट वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। अगर वो आइडिया आ गया तो क्वेश्चन बन गया, क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट पेज में जाओ। यस सर। और कुछ क्वेश्चन है बेटा, या हम सर्कल्स कंटिन्यू करेंगे? Shall we continue सर with mathematics? सुबह के टाइम टेबल में कोई चेंजिंग है सर? क्या है बेटा? सर सुबह की क्लासेस में कोई चेंजिंग है, क्योंकि कल से हम लोगों का मिड टर्म एग्जाम्स शुरू हो रहा है, तो वो 7 बजे से ही स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट हो रहा है क्या एग्जाम्स आपको? हाँ सर। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? सर सुबह के क्लासेस में कोई चेंजेस है टाइमिंग में? ओके, कल आपका स्कूल के एग्जाम्स है ना, हम तो से मैसेज कर लेंगे बेटा। कितने, आप कौन सा स्कूल है बेटा? डीएवी है कि या बीआरएस है? सर इंटरनेशनल। इंडिया इंटरनेशनल, ओके। बाकी स्कूल्स का भी Yes, एग्जाम्स sir. है क्या बेटा? हाँ हम सर, लोग सारे स्कूल का चल रहा है। सर 8 o'clock से हम लोग को। डीएवी का कब से है? 14 कल से ही है। एक सेकंड, पूंजी आप बोलिए बेटा, बीआरएस का कब से है? सर बीआरएस का अभी तक डेट नहीं दिया है। डेट नहीं दिया, ओके। और डीएवी का? सर 14 से है। 14 से है। 14 से 5 दिन है, ओके। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया बेटा आपका Yes, मैथ्स sir. का? हाँ सर, सिलेबस हो। यस सर। ओके, ठीक है बेटा। कब तक कंप्लीट हो रहा है बेटा लगभग? सर 23rd को। ओके, इसका मतलब सबका मंथ एंड तक सबका कंप्लीट हो जाएगा शायद, मुझे लग रहा है। हाँ सर, 23rd लास्ट एग्जाम है। ठीक है बेटा। सर और कोई क्वेश्चन शेयर किया सर? और कुछ क्वेश्चंस भेजा है क्या? देखिए बेटा, आपका अनाउंसमेंट है हाफ ईयरली के बाद से आपका एडवांस क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है?
सर टाइमिंग कब से रहेगा सर, ये वाला या दूसरा कुछ नहीं नहीं, वो रहेगा? आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, टाइमिंग्स वो सारा सर डेट, एग्जाम के हाँ सर बाद ठीक है। मिलेगा, ठीक है, एक बार सर एग्जाम डेट, सबका कंप्लीट होने के बाद मिलेगा टाइम टेबल। सर डेट डेट क्या है बेटा? सर डेट कब से खुलेगा? सही सुनाई नहीं दे रहा बेटा। सो ओके, व्हाट्सएप में कुछ भेजे हैं नंबर्स, क्या है बेटा, सारे डाउट्स है क्या उसमें? 15th क्वेश्चन डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 15। 15th, in an equal triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that. ओके, क्वेश्चन तो सबके पास है ना, व्हाट्सएप में सब लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। ये हाँ बोल रहा है सर। कि एक यस इक्वल सर है सर ठीक। है, ओके, you have an equilateral triangle ABC, all the sides are equal, and you have a point D on BC such that BD is equal to 1/3 of BC. BD is equal to 1/3 of BC, ऐसा करके एक पॉइंट है BD, ओके। You have to show that 9 times AD square is equal to 7 times AB square, okay। अगर A और D ज्वाइन किया तो आपने, you have to show that 9 times AD square is equal to 7 times AB square, okay। Again, this is also a question based on Pythagoras theorem, okay। So हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए भी, लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक, यस सर। let us draw a perpendicular, okay। So let us give some names, okay। साइड को हम क्या मानेंगे, इक्वल ट्रायंगल है ना, so let us take the sides as 3a। क्यों बोलिए 3a ले रहा हूं, why am I assuming it as 3a instead of a? सर 1/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ, अगर साइड्स को a लिया तो BD जो है आपको a/3 करना पड़ेगा। फ्रैक्शंस बेटर है क्या नॉन फ्रैक्शंस बेटर है? सर नॉन फ्रैक्शन। सर नॉन फ्रैक्शंस। अगर और अच्छा है, देखिए अगर 3a से I'll prefer 6a instead of 3a। क्यों बोलिए? यस सर, वो ज्यादा बेटर होगा। है ना, देखिए ये आप खुद से सोचना पड़ेगा। आई थिंक 6a इज बेटर देन 3a। वाई? क्योंकि मुझे हाफ भी करना पड़ रहा है, साइड को हाफ भी करना पड़ रहा है ना। 3a है तो 3a/2 फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर साइड को 6a मान लिया तो BD इज हाउ मच? BD इज 2a, राइट? ऐसा ना? हाँ सर। EC कितना होगा? सर हम लोग 6 से क्यों एज्यूम किए सर, फिर से बोलिए ना सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, 6 से इसलिए किए कि आपको पता है ना, जब मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूं, द हाइट डिवाइड्स द साइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ऐसा ना? यस सर। सो अगर साइड को 3a मान लिया तो आधा लेंथ कितना होगा? हाँ सर ठीक है। 3a/2 होगा, ऐसा ना? यस सर। तो फ्रैक्शन आ समझ गया में ना। आ गया। अगर 6a मान लिया तो 6a/2 तो 3a 3 हो जाएगा, 3 बेटर है ना? हाँ सर। सर वैसे भी हो सकता है ना सर। हाँ, देखिए a भी मान सकते हैं आप, इट्स नॉट दैट यू शुड नॉट टेक इट एज a। बेटर है 6a लेना, ओके, आपको लिखने में इजी पड़ेगा। एंड व्हाट इज DE? DE इज इक्वल टू a, ऐसा ना? यस सर। क्योंकि टोटल तो 6 है ना BC लेंथ। BD 2a हो गया, EC 3a हो गया, सो DE बचा हुआ लेंथ a, राइट? हाँ सर ठीक है। In this way we can get away from fractions, clear? So height को h मान लीजिए, कर सकता हूं। So आपको AD स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिखना है, AB स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिखना है, ओके। सो फर्स्ट देखिए AD स्क्वायर कितना है, व्हाट इज AD स्क्वायर? h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सर AB स्क्वायर। ऐसा ना? यस सर। अब ध्यान Yes, sir. दीजिए, 7 times AB square is nothing but 7 times AB is 6a whole square, ऐसा ना? Which is equal to 7 times 36a square, clear है? So 7 times AB square is completely in terms of a, ऐसा ना? Yes, sir. मतलब RHS is completely in terms of small a, right? अब मेरा LHS भी
अगर दोनों इक्वल प्रूव करना है तो आई हैव टू कन्वर्ट LHS आल्सो in terms of a, yes or no? I have to convert LHS also completely in terms of a, yes or no? हाँ सर। AD स्क्वायर जो है h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, h एक्स्ट्रा आ गया, h को निकालना भी पड़ेगा मुझे। h को कैसे निकालेंगे? ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल से h स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6a का होल स्क्वायर, ऐसा नो? Yes, sir. So this implies h square is equal to 36a square minus 9a square, which is equal to 27a square, yes or no? Clear? So h square is equal to effectively 27a square हो गया, सही है कि नहीं? ये क्लियर Yes, है? sir. So ये h square को आप यहाँ पुट किया तो AD स्क्वायर क्या हो रहे हैं? AD स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सर 28a स्क्वायर। 28a स्क्वायर हो गया, ऐसा ना? So 9 times AD square is equal to 9 into 28a square, ऐसा ना? So 7 times sir. AB square is this, 9 times AD square is this. By any chance 7 into 36 और 9 into 28 सेम है क्या? 7 into 36 कितना है? सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आया सर। कौन सा? ये वाला है क्या जो अभी रब किया? हाँ वो सर। स्टेप है क्या? देखिए यस सर सेम होगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28a स्क्वायर, ये समझ में आया? Yes, sir. Same होगा। सो 9AD स्क्वायर आपको क्या प्रूव करना है? 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर प्रूव करना है ना? 7AB स्क्वायर मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं, सो मुझे 9AD स्क्वायर चाहिए। सो 9 टाइम्स 28a स्क्वायर 252a square. यस और नो? 252a स्क्वायर। अब 7AB स्क्वायर, ये भी 252a स्क्वायर है क्या? 7 into Yes. 36, तो ये हाँ दोनों सर सेम है ना? सही है। This implies 7AB square is equal to 7AB square is equal to 9AD square. Clear? Yes, sir. सर वो वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया सर। सर लिखे ना सर AD कौन स्क्वायर सा? इक्वल टू h स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सर उसका बाद सर h स्क्वायर प्लस 3a square. होल स्क्वायर। सर वो वाला समझ में नहीं पॉइंट। ये वाला है ना? यस यही है सर। ना? देखिए ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए बेटा, आधा ट्रायंगल है ना? AEC, ट्रायंगल AEC ले लीजिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल AEC। उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया मैंने। h स्क्वायर प्लस 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6a होल स्क्वायर। हाँ सर। इसके बाद मैं जस्ट एक्सपेंड किया हूं मैंने, 6a होल स्क्वायर इज 36a स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर इज यस 9। सर ठीक है सर। ओके, हाँ सर। यस सर हो गया। और कुछ डाउट्स है बेटा? No, sir. तो आगे जाओ सर्कल्स का। लास्ट क्लास में यस सर सर्कल्स का प्रोसीड कुछ कर दें। बेसिक थ्योरम्स देखे हैं, उसको आगे आगे लेके जाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, सो लास्ट क्लास में हम सर्कल्स का क्या क्या थ्योरम्स देखे हैं। फर्स्ट इज द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यस और नो? Yes, sir. एंड एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ किया तो द टू टैंजेंट्स आर इक्वल, यस और नो? दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर. So these are the theorems, these are the two theorems that we have seen, yes or no? Yes, Now let sir. us try to apply this theorem and try to get some results, okay? First देखिए, the concept of in circle and in radius. In circle का मतलब पता है सबको? What is the meaning of in circle? सर सर्कल के अंदर।
हाँ, एक ट्रायंगल है, इफ यू हैव ए ट्रायंगल, नहीं नहीं, इन सर्कल का मतलब इनसाइड सर्कल नहीं है, इन सर्कल सर का वो मतलब ट्रायंगल के अंदर जो हैव ए ट्रायंगल ए चारों साइड को टच करता हुआ if you have a triangle ABC, you can draw two very special circles corresponding to this triangle. एक है सर्कम सर्कल, दूसरा है इन सर्कल. There are two circles which are very important with respect to a triangle. इन सर्कल का मतलब है a circle which touches all the three sides internally. एक ऐसा सर्कल होगा जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करते जाएगा. समझ रहे? इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल. In circle. So what does in circle do? In circle touches all the three sides of the triangle. समझ रहे? In circle Yes, touches sir. all the three sides of a triangle. Clear है? And what is the circumcircle? There is another circle called circumcircle. Okay? Circumcircle का मतलब है तीनों वर्टिसेस से जाने वाला सर्कल है. This green circle is called the circumcircle. So what does circumcircle do? Passes through. It passes through all the vertices. समझ रहे? Clear? So now what I'm trying to do or what I'm trying to derive is, if you are given the sides of the triangle, मान लीजिए triangle का sides आपको पता है, उसका इन सर्कल का रेडियस आप पता कर सकते हैं क्या? नहीं, इन सर्कल का रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं. क्लियर है? Yes, sir. So the question is, if you have the sides of the triangle or if you have information about the triangle, can you get the value of the in radius? Okay. So in radius का formula क्या है? That is what we are going to derive. Clear है? आगे जाएंगे? Yes, sir. In radius मतलब in circle का radius. हाँ, इन रेडियस का मतलब है इन सर्कल का रेडियस. ओके, सो लेट अस डिराइव दिस. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. ओके, ये इन सर्कल और सर्कम सर्कल कॉन्साइक्लिक होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा. सर ये इन सर्कल और सर्कम सर्कल कॉन्सेंट्रिक होगा. इन सर्कल और सर्कम सर्कल कॉन्सेंट्रिक होगा. नहीं 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 नहीं, अगर इक्वल ट्रायंगल है तो सारा सेंटर सेम होगा, बट नॉन इक्वल ट्रायंगल में इन सेंटर का रेडियस, इन सेंटर का सेंटर अलग होगा, सर्कम सर्कल का सेंटर अलग होगा. इन सेंटर का रेडियस को हम इन सेंटर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड इन सेंटर. सर्कम सर्कल का जो रेडियस, सर्कम सर्कल का जो सेंटर है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर. समझ रहे? सो दोनों अलग अलग होता है. ओके, सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. ये नोट किया ना सब लोग? Yes, sir. हो गया. So now what we are going to see is the formula for, प्रीवियस पेज दिखाइएगा. हाँ मैं दिखा रहा हूँ. Formula for in radius, that is what we are going to derive. Okay. सर इन सर्कल का सर सेंटर और सर्कम सेंटर सेम होता है सर? नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ. नहीं हो होगा, सकता है ऐसे? नहीं होगा. इक्वल ट्रायंगल में सेम होता है, बट नॉर्मल ट्रायंगल्स में अलग अलग होगा. ठीक है सर. Okay. So the formula for in radius, देखिए, let us take any general triangle. कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए. Okay. Now let us draw the in circle. ठीक है, इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट रफली. ओके, दैट इज द इन सर्कल. क्लियर है? So what we are assuming is, let us assume that the triangle is ABC. You know the sides of the triangle. मान लीजिए नोन्स जो है,
मान लीजिए ए बी सी आपको पता है, यू नो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ओके क्लियर। नाउ लेट आई बी द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर। अब मान लीजिए अगर ये वाला सर्किल जो है, द इन सर्किल टचेस द साइड्स एट सम पॉइंट्स, ऐसा नो, जहां इन सर्किल साइड्स को टच करते हैं उसको हम पी क्यू आर बोलेंगे, समझ रहे? व्हाट आर पी क्यू आर? पी क्यू आर आर द पॉइंट्स वेयर द इन सर्किल टचेस द साइड्स। क्योंकि इन सर्किल क्या है? इन सर्किल इज अ सर्किल विच टचेस ऑल द थ्री साइड्स, ऐसा नो। टच का मतलब कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा ना। So let the points be PQR, okay? So what I'm trying to do now is, the construction is join IB, IA and IC. Join कर सकता हूँ? Sir. And also join IP, IQ, IR. IP, IQ, IR भी join कर लीजिए। कर सकता हूँ? Yes, sir. And हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या बोलते हैं? ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ, क्योंकि आई पी आई क्यू आई आर आर द रेडियस, ऐसा ना? Yes, sir. Tangent. रेडियस हैव टू बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टचिंग का मतलब टेंजेंट ही है ना? Yes, sir. द साइड्स आर द टेंजेंट्स टू दिस सर्कल, ऐसा ना? Yes. एंड आई पी आई क्यू आई आर, ये तीनों का जो लेंथ है, will that be equal to the radius of the in circle? तीनों रेडियस ही है ना? हाँ सर। फर्स्ट देखिए, what is area of triangle IBC? What is area of triangle IBC? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो R हो गया, ऐसा ना? बेस A है, ऐसा ना? एंड R is the height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। What is the area of the triangle IBC? Half into base into height, ऐसा ना? What is the area of triangle IAC? IAC का एरिया कितना है? हाफ इंटू IAC का बेस क्या होगा? So R into B. B into R, ऐसा ना? So area of triangle IAB क्या होगा? What is area of triangle IAB? Half into C into R, ऐसा ना? Yes, sir. So first area जो है, the first area is nothing but this area, ऐसा ना? Second area is this area, third area is this area. ये तीनों एरियाज मिला के पूरा ट्रायंगल का एरिया आ गया। Yes, sir. Yes or no? If I add these three areas, will I get the area of triangle ABC? Yes, sir. Area of triangle ABC is nothing but the sum of these three areas. Yes or no? ये तीनों को ऐड किया तो हो जाएगा। So if I add Yes, these three, half are common आएगा, ऐसा ना? Yes, half sir. are common लिया तो a plus b plus c आएगा, ऐसा ना? Yes, sir. This implies area of triangle ABC को मैं डेल्टा बोलता हूं। Let delta be the area of triangle ABC. पूरा ट्रायंगल का एरिया जो है वो हम डेल्टा मानेंगे, ओके? इज इक्वल टू R इंटू a प्लस b प्लस c बाई 2 का एक स्पेशल नाम है, इसको क्या बोलते हैं? आपको 9th सर क्लास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, राइट? Semi perimeter. a plus b plus c by 2 is called the semi perimeter, denoted by s, yes or no? S. Yes, sir. So this implies the in radius has a formula which is delta by s. ये in radius का formula है, समझ आ रहे? So अगर एक ट्रायंगल का in radius चाहिए तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए उस ट्रायंगल का? एरिया एंड ट्रायंगल एरिया। समझ रहे? एरिया एंड सेमी पेरीमीटर आपको पता है, यू गेट द वैल्यू ऑफ इन रेडियस, क्लियर है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको तीनों साइड्स पता है, यू नो ऑल द थ्री साइड्स, डेल्टा जो है हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, Yes, sir. हाँ सर हो जाएगा। एंड एस बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकाल सकते हैं, ऐसा ना?
So effectively, if you know the sides of the triangle, you can find the in radius. आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज ज्यादा आएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ट्रायंगल का साइड्स मिल जाएगा, you'll be asked to find the in radius. क्या करना है, हेरॉन्स फार्मूला से एरिया निकालना है, हेरॉन्स फार्मूला में s तो ऑलरेडी आपके पास होगा, सो डेल्टा बाय s किया तो इन रेडियस आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. ओके, यस सर, ठीक है. अब एक और फॉर्मूला है जो राइट एंगल ट्रायंगल्स में काम करेगा. अगर मेरे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका इन रेडियस का फॉर्मूला और आसान है. सो नाउ दिस फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड विल बी यूजफुल फॉर ऑल द ट्रायंगल्स. ये जनरल फॉर्मूला है. ओके, आगे जाएंगे नेक्स्ट पेज में. नोट किया? Yes, sir. यस सर, हो गया. नोट किया? Yes, sir. So now the next formula is in radius of a right triangle. अभी जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओके, सो प्रीवियस वाला फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल्स में काम करेगा. Yes, Will the sir. formula that I have derived in previous page work for right angle triangles? Yes, sir. Yes, सर. वो हर ट्रायंगल के लिए काम करेगा, बट अभी जो डिराइव करने वाला हूं वो स्पेसिफिकली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओके, सो मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका इन सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, लेट दिस बी द इन सर्कल. ओके, लग रहा है इन सर्कल? So now let us say that I know the sides of the triangle ABC. Okay, clear? अब ध्यान से देखिए, if I is the in center, देखिए इस बार राइट एंगल ट्रायंगल में एक अच्छा सा सिंप्लीफिकेशन आएगा. दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R. ऐसा नो, ऐसा नो. Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है. इस फिगर में मैं एक स्क्वायर को पहचान रहा हूं. आर यू एबल टू सी ए स्क्वायर इन दिस डायग्राम? Yes, sir. हाँ सर, ठीक आप है. देखिए यहाँ हाँ, तो एंगल सर. 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. सर, तो अगर तीन ये एंगल्स 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा. वाला. तो रेक्टेंगल तो हो गया, बट एडजेसेंट साइड्स आर सेम. ऐसा ना? Yes, sir. सो ए बी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा. ऐसा ना? सो यहाँ एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है सबको, सर आर कैसे हो गया सर वो? क्योंकि और दो स्क्वायर कैसे है आर ना, हुआ? स्क्वायर है तो बाकी साइड्स भी आर आर हो जाएगा. क्योंकि सारा एंगल्स 90 डिग्रीज है, सारा एंगल्स 90 डिग्रीज का मतलब क्या है, रेक्टेंगल तो होना चाहिए. ऐसा ना? ओ अच्छा, हाँ सर, समझ गया है. क्योंकि बगल में एडजेसेंट साइड साइड तो सेम इक्वल है है, तो तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो कैसे गया. अगर होगा? स्क्वायर हो गया तो ऑपोजिट साइड से इक्वल हो जाएगा. ऐसा ना? अब ध्यान दे दीजिए, अगर ये r है हाँ तो सर, समझ गया. बचा हुआ साइड का लेंथ कितना होगा? b माइनस r होगा, क्योंकि टोटल लेंथ b है ना उस साइड का. ऐसा ना? Yes, sir. एंड यहां बचा हुआ लेंथ कितना होगा? a माइनस r. A minus A R. minus R. ऐसा ना? अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं P मानता हूं, यहां जहां टच कर रहा है उस पॉइंट को हम P मानते हैं. नाउ कैन यू सी दैट A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसको Q, इसको R मानेंगे. ठीक है, AP और AQ are these two tangents from an external point onto the circle. Yes, sir. A को अगर एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया तो AP and AQ are these two tangents from an external point. Yes, sir. तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर. हाँ, तो sir. अगर AQ B माइनस R है तो AP भी B माइनस R होना चाहिए. ऐसा ना? Yes, sir. सिमिलरली BR और BP सेम होना चाहिए, ये भी A माइनस Yes, R sir. होना चाहिए ना. ऐसा ना? ऐसा ना? सो BP का लेंथ A माइनस R होना चाहिए, PA का लेंथ B माइनस R होना चाहिए. ऐसा ना? सो सर, AB का BP लेंथ इक्वल टू AP कैसे होगा? क्या है बेटा?
टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सर बीपी इक्वल टू एपी कैसे हुआ? बीपी इक्वल टू एपी नहीं है, बीपी इज इक्वल टू बी आर। ये वाला बी माइनस आर है, ये वाला ए माइनस आर है। ओ हाँ सर हाँ ठीक सर, है। Yes, क्लियर है? सो ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी होना चाहिए। ए बी का जो लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसा नो, विच इज इक्वल टू ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर, ऐसा नो। एंड ए बी कितना है, इसी को हम सी बोलते हैं, ऐसा नो। ए बी इज नथिंग बट द थर्ड साइड, so which implies C is equal to A plus B minus 2R, which implies 2R is equal to A plus B minus C, which implies R is equal to A plus B minus C by 2। देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला। एक राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस क्या Yes, होगा? जस्ट राइट एंगल साइड्स को ऐड करना है, उसमें से हाइपोटेन्यूज माइनस करना है, बाय 2 करना पड़ेगा। मतलब एरिया सेमी पेरीमीटर करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दो राइट एंगल साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2 किया तो आपको इन रेडियस आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल्स में। क्लियर? डिराइवेशन एग्जाम Yes, पे sir. आता सर। क्या है बेटा? सर डिराइवेशन एग्जाम में पूछे जाता है सर, अगर मतलब एग्जाम में आता आपको derivation। स्कूल एग्जाम्स में आया तो आप डिराइव करना पड़ेगा, जो मैं अभी डिराइव करके दिखाया था वो डिराइव करना पड़ेगा आपको। यस सर। क्लियर है? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला ट्रायंगल तो पता है ना, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ऐसा ना? हाँ सर। इस राइट एंगल ट्रायंगल का मान लीजिए इन रेडियस चाहिए आपको, बहुत ही फास्ट आ जाएगा। क्या करना है? 3 + 4 - 5 by 2, सर आंसर 1 है। 1 आएगा सर, 1 आएगा। समझ रहे? 1 ये भी पता है ना आपको, 5 12 13, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ना? यस सर। इन रेडियस सर चाहिए 2 आपको। आएगा इसमें। 2 12 + 2 5 - 13 by 2, 2 आंसर है, सिंपल। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स पता है तो उसका इन रेडियस निकालना बहुत ही आसान है, 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। इन रेडियस का समझ में आया आपको? इन रेडियस का कॉन्सेप्ट यस सर सर। ये कौन डिस्कवर किया था सर ये सब? क्या है बेटा? सर ये कौन? सब कोई डिस्कवर नहीं किया था सर? कोई किया होगा, नाम किसको पता है? ठीक है, बहुत पहले किया गया है ऐसा, बट जब बहुत ब्रेक थ्रू होते तब नाम मिलता है बेटा, ऐसे छोटी छोटी चीज के लिए नाम नहीं मिलता है, ऐसा ना? यस सर। यस क्लियर? नेक्स्ट, हम लोग ऐसे पैटर्न नहीं ढूंढ सकते? क्या है बेटा? तो जैसे कि अभी हम लोग पहला देखे नॉर्मल, जो सबसे नॉर्मल है, उसके बाद जो नॉर्मल है पाइथागोरस ट्रिपलेट। सही से आवाज नहीं आ रही बेटा, ठीक है आगे जाएंगे। हाँ सर। So now सर the next topic that we are going to see is common tangents। क्या है? कॉमन tangents। ओके, सो मान लीजिए आपके पास 2 सर्किल है। इफ यू हैव 2 सर्कल्स विथ यू, वो सर्कल्स का पोजीशंस एक दूसरे के रिलेशन में कितना अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 सर्कल्स, मान लीजिए एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। दीज आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ऐसा ना? ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए 2 सर्कल्स को आप थोड़ा सामने लेके आया, यू आर ब्रिंगिंग दीज 2 सर्कल्स टुगेदर नियरर टू ईच अदर। सो एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये सर्कल जो है, ये सर्कल जो है, ये सर्कल को जस्ट टच करेगा, ऐसा ना? यस सर। We say that these 2 circles are touching each other internally, sorry, touching each other externally, बाहर से टच कर रहे हैं, ऐसा ना? यस मान लीजिए सर। आपके पास 2 रिंग है, बहुत दूर में है तो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन यू आर ब्रिंगिंग देम नियर, दे विल टच ईच अदर, ऐसा ना? और सर सामने एक लेके पॉइंट आया पे तो, टच करेगा। हाँ एक पॉइंट पे टच करेगा, एक बार और सामने लेके आया तो ऐसा जाएगा, ऐसा ना?
These two circles are called intersecting circles. ऐसा भी हो सकता है ना, दो circles, ऐसा ना, Yes, sir. right? Actually circles को सामने लेके आने का मतलब है circles का centers को आप सामने लेके आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? Effectively, the Yes, sir. mathematical meaning of bringing the circles together or circles nearer is that you are bringing the centers nearer to each other. Clear? और सामने लेके आए ऐसे तो तो क्या आएगा? एक्सटर्नली एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है क्या है बेटा? सर। लास्ट केस में तो एक इंटरनली एक पॉइंट पे कांटेक्ट। हाँ, और सामने लेके आया तो एक ऐसा केस आएगा जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को अंदर से टच करेगा, ऐसा ना? Yes, दिस sir. केस इज कॉल्ड इंटरनल टचिंग। क्लियर है? ये भी हो सकता है ना? Yes, sir. और सामने लेके आया तो सर दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा। ये तो सेंटर सेम हो सेंटर सेम जाएगा होने से पहले थोड़ी देर बाद। वन सर्किल विल गो कंप्लीटली इनसाइड द अदर सर्किल, ऐसा ना? Yes, sir. सर इसके ये बाद तो और अमीबा सामने वाला लेके हो गया। और सामने लेके दोनों सेंटर्स मिल गया, देन दे बिकम समथिंग कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ में आ रहा है? Yes. So effectively concentric circles also come in this case, one circle inside other circle. Clear hai? So total we say that there are 5 different cases. क्या क्या है? Non intersecting circles, second is external touching, third is intersecting, fourth is सर touching इंटरनली internally, टचिंग। and fifth is one circle inside the other circle. उसी का स्पेशल केस है, लास्ट में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? Sir. यस सर। Now let us look at the mathematical conditions for each case. Okay? So ये नोट किया? Okay, sir. नोट किया? Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। ओके, सो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है और एक और सर्किल है, ठीक है? दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स? देखिए, ये फर्स्ट सेंटर है C1, ये दूसरा सर्किल का सेंटर है C2। ओके, फर्स्ट सर्किल का रेडियस R1 है, सेकेंड सर्किल का रेडियस R2 है। ओके, Yes, sir. so if two circles should not intersect each other, then the condition is that the distance between the centers के बीच में distance को d मान लीजिए, this d has to be greater than R1 plus R2, yes or no? अगर Yes, सेंटर्स sir. के बीच में डिस्टेंस R1 plus R2 से ज्यादा है, then the circles will not intersect each other, yes or no? So the mathematical condition, अगर मान लीजिए मेरे पास दो सर्किल है, अगर वो दो सर्किल्स के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस जो है R1 plus R2 से ज्यादा है, then I can say that the circles are not cutting each other. Yes, Clear? not intersecting. Okay. And if the circles are not cutting Yes, each other, circles are not cutting each other, how many common tangents are there to these two circles? कॉमन टेंजेंट्स का मतलब है ऐसा लाइंस जो पहला सर्किल का भी टेंजेंट है, सेकंड सर्किल का भी टेंजेंट है। सर दो ही होगा। हाँ, देखिए ऐसा एक स्टिक रख सकता हूं मैं, देखिए जो दोनों को टच करके जा रहे हैं, ऐसा ना? Yes, sir. एक टेंजेंट ऐसा होगा जो फर्स्ट सर्किल का भी टेंजेंट है, सेकंड सर्किल का भी टेंजेंट है। एक और टेंजेंट नीचे भी आएगा Yes, शायद। sir. These two are the common tangents, ऐसा ना? बट आप Yes, ध्यान sir. से सोचा तो दो और टेंजेंट्स आएगा। कैन यू थिंक ऑफ टू मोर टेंजेंट्स, टू मोर कॉमन टेंजेंट्स? देखिए, एक ऐसा टेंजेंट मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए, ऐसा ना? Yes, sir. ऐसा भी एक कॉमन टेंजेंट आ सकता है ना? इस तरह भी एक कॉमन टेंजेंट आ सकते हैं। Yes, sir. So if two non-intersecting circles are there, how many common tangents are there for two non-intersecting circles? 4 tangent. Okay, Four. 4
We have 4 common tangents. Clear है? Yes, सर sir. एक चीज So पूछे can you see सर? that these common tangents can be divided into 2 groups? Red वाला tangents एक तरीके का लग रहे हैं, ये blue color tangents are looking a different way, ऐसा ना? So red color tangents are called direct common tangents. क्या है? There are 2 type of common tangents: direct common tangents and transverse common tangents. Okay? जो रेड tangents दिख रहे हैं ना, उसको हम डायरेक्ट कॉमन tangents बोलते हैं. ओके? ब्लू कलर tangents जो है वो transverse common tangents. Okay? Transverse common. So if I ask you, ट्रांसवर्स कॉमन Yes. tangent if I ask you what is the meaning Sir. of this, what is the meaning of direct common tangent, what is the meaning of transverse common tangent? अभी तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ना, but if I have to describe it in normal language, the description is something like that. देखिए, like this. So red color tangent देखिए, look at the red color tangent. Okay? ये red color tangent देखिए, take the first center and the second center. ये दोनों सेंटर्स ये रेड कलर टैंजेंट का एक ही तरफ रख रहे हैं, ऐसा नो? बोथ द सेंटर्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रेड लाइन, ऐसा नो? Yes, sir. नीचे वाला टैंजेंट भी ले लीजिए, बोथ द Sir. सेंटर्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रेड लाइन, ऐसा नो? Yes, sir. मान लीजिए एक लाइन है ऐसा, 2 पॉइंट्स ऐसा है, दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ऐसा नो? अगर एक पॉइंट इस तरफ है, एक पॉइंट इस तरफ है, देन दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन द opposite sides of the line, है सर? So if you take a transverse common Yes, tangent, sir. अगर एक transverse common tangent लेते हैं, फर्स्ट सेंटर एक डायरेक्शन में है, सेकंड सेंटर दूसरे डायरेक्शन में है, सर? नो? Yes, sir. So if both the centers are on the same side of the line, then such tangent is called the direct common tangent. If the centers of the 2 circles are on the opposite sides of the line, then the tangent is called the transverse common tangent. Clear है? सर d is greater than r1 plus r2 कैसे हुआ सर? अगर टच नहीं करना है, अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट नहीं करना है, ये r1 है ना, ऐसा ना? ये Yes, r2 sir. है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा लेंथ होना चाहिए ना, तभी एक से बाहर एक होता है ना, ऐसा ना? d का मतलब पूरा लेंथ, बीच वाला लेंथ नहीं है. d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. समझ में आ रहे? Yes, sir. d is not this length, कंफ्यूज मत हो जाए. d is the distance between the centers. Okay? Okay, sir. So सर अगर दोनों Yes, sir, सर्कल अगर understood. इंटरसेक्ट गया तो वैसा होगा ना, b greater हाँ, than अगर मान r1 लीजिए plus टच r2. कर रहे हैं, in the next case they are touching externally, then d should be equal to r1 plus r2. समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. अगर डिस्टेंस exactly r1 plus r2 है तो then they'll be touching externally, ऐसा ना? Yes, sir. So वो next case में आएगा. So if the 2 circles are non-intersecting circles, how many common tangents are there? There are Sir, 4 common 4. tangents, out of which 2 are DCTs, 2 are TCTs. बोल सकते हो DCT, TCT? Yes, sir. DCT direct common tangent, TCT is transverse common tangent. Clear? Yes, sir. So next case में जा रहा हूं. नोट किया? हाँ सर. Sir, 1 minute. Yes sir, हो गया. So next case क्या है? If the circles are touching each other externally, मान लीजिए एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल अच्छा से टच कर रहे हैं दोनों. Then what is the mathematical condition which determines this, which describes this situation? मान लीजिए दोनों सेंटर्स है आपके पास, C1, C2. The distance between the centers should be exactly equal to R1 plus R2. Yes or no? Yes, sir. R1 plus R2. Then the circles will be touching externally. When the circles are touching externally, how many common tangents are possible?
अब ध्यान से देखिए, इस बार 4 कॉमन टेंजेंट्स नहीं आएगा। 3 सर हाँ, बस you'll 2 ही get only होगा। 3 common tangents. दिख रहा है आपको? 3 होगा सर। I can have only 3 common tangents this time. For example, ऊपर एक आएगा, नीचे एक आएगा, बीच में एक ही आएगा इस बार, ऐसा ना? सर दोनों Yes. सर्कल का मिडिल में। So how many DCTs and how many TCTs? सर 2 डायरेक्ट, 1 ट्रांसफर। एक 2 डायरेक्ट, transfer, एक sound? 1 TCT and 2 direct. ऐसा ना? Clear? Yes, sir. So हम बाकी केसेस जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहे हैं ना? सर और तो एक ही Yes, बना sir. सर केसेस सर, और- D लेस देन R1। टोटल 5 केसेस है। We'll have 5 नेक्स्ट केस cases. में 1 हो जाएगा ना क्या है बेटा? सर? नेक्स्ट केस में 1 हो जाएगा ना? नेक्स्ट केस में TCTs नहीं आएगा, DCTs 2 आएगा। यस सर, ठीक है सर सर। नेक्स्ट केस क्या है सर? D लेस देन R1 प्लस R2। सर अगर दोनों, अगर हाँ, छोटा बड़ा सर्कल अगर हाँ बड़ा यार। सर्कल का अंदर घुस गया तो? हाँ, D लेस देन R1 प्लस R2 होना चाहिए, बट इतना इजी नहीं है, कुछ और भी एक्स्ट्रा केसेस आएगा। सिर्फ D लेस देन R1 प्लस R2 है तो हाँ सफिशिएंट नहीं है, और भी कुछ होना चाहिए, ठीक है? वो हम ठीक नेक्स्ट है क्लास सर। में आराम से करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टॉप ठीक है हियर। सर। Okay, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Good night, ओके, sir. गुड Thank you, नाइट sir. बेटा।